एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी। मैं आपको वो 3 बड़ी बातें बताएगा जो सिएरा को इस भीड़ से एकदम अलग खड़ा करती हैं, और वो एक बड़ी कमजोरी भी बताएगा जो शायद टाटा को बहुत भारी पड़ सकती है। अगर सच में जानना चाहते हो कि सिएरा का फ्यूचर क्या है तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहना। तो देखो भाई, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सिएरा का पंगा है किससे। ये कोई हल्की लड़ाई नहीं है। ये एक किला है जिसको तोड़ना पब्लिक नामुमकिन मानती है। इस किले का राजा है हुंडई क्रेटा। वो राजा क्यों है? क्योंकि उसको मालूम है कि इंडिया की पब्लिक को क्या मांगता है। शानदार दिखने वाला डिजाइन, ठूस कर फीचर, पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन और भरोसे वाला इंजन। क्रेटा हर महीने हजारों में बिकती है क्योंकि वो एक पक्का सौदा बन चुकी है। फिर आती है किया सेल्टोस, क्रेटा का जुड़वा भाई, जो डिजाइन में थोड़ा ज्यादा तेज तर्रार है। सेल्टोस ने ही इंडिया को ढेर सारे फीचर और अलग अलग इंजन का चस्का लगाया था। आज भी सेल्टोस का केबिन, उसके फीचर की लिस्ट किसी भी कार को पानी पिला सकती है। इन दोनों क्रेटा और सेल्टोस के पास 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 160 PS की ताकत देता है, और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो जबरदस्त माइलेज देता है। और हाँ, दोनों में लेवल 2 ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी चिपका दिया है। लेकिन बॉस, किला सिर्फ इन 2 का नहीं है। एक कोने में मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाई राइडर खड़ी है। इनका सबसे बड़ा हथियार है माइलेज। इनका हाइब्रिड इंजन 25 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकाल देता है। आज की महंगी पेट्रोल की दुनिया में ये एक ऐसा जादू है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। भले ही इनके फीचर क्रेटा जितने तगड़े ना हो, लेकिन माइलेज के नाम पर ये हजारों गाड़ियां बेच रही हैं। और आखिर में है फोक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें मजबूती और ड्राइविंग के मजे के लिए जाना जाता है। इनका 1.5 लीटर का TSI इंजन जब सड़क पर उतरता है तो वो कार चलाने वाले को दीवाना बना देता है। इनकी 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग भी इनका एक बड़ा हथियार है। तो ये है वो मैदान जहाँ टाटा सिएरा को उतरना है। यहाँ हर कोई किसी न किसी चीज का माहिर है। कोई फीचर का राजा है, कोई माइलेज का, तो कोई मजबूती का। सिर्फ सिएरा नाम वापस ले आने से ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। कुछ ऐसा करना था जो इन सबसे अलग हो, इन सबसे बेहतर हो। तो क्या टाटा ने वो किया है? चलो एक एक करके सिएरा के हथियारों की जांच पड़ताल करते हैं। सिएरा का पहला और सबसे तगड़ा हथियार है इसका डिजाइन। सीधी बात है, आज बाजार में ज्यादातर SUV एक जैसी दिखने लगी है। सिएरा यहाँ पूरा खेल पलट देती है। ये उन गाड़ियों जैसी नहीं दिखती। ये बॉक्सी है, सीधी सपाट है, और इसमें एक तगड़ा रॉब है। ये आपको पुरानी सिएरा की याद दिलाती है, लेकिन एक नए जमाने के स्टाइल में। और सबसे बड़ी चीज, वो पीछे की बड़ी कांच वाली खिड़कियां जिन्हें अल्पाइन विंडो कहते हैं। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये एक फील है, एक याद है। जब ये कार सड़क पर चलेगी तो क्रेटा और सेल्टोस भी इसके सामने पुरानी और फीकी दिख सकती है। पब्लिक इसे मुड़ मुड़ कर देखेगी, ये बात पक्की है। डिजाइन के मामले में सिएरा 10 में से 10 नंबर लेती है। ये एकदम फ्रेश है, ये अलग है और ये दमदार है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े दांव पर, कार का इंटीरियर और फीचर। यहाँ टाटा ने साफ कर दिया है कि वो नंबर 2 बनने के लिए नहीं आ रही है। क्रेटा और सेल्टोस ने पब्लिक को 10.25 इंच की 2 स्क्रीन देकर आदत डाल दी है। टाटा ने कहा ठीक है, हम 3 स्क्रीन देंगे। हाँ, आपने सही सुना। सिएरा के अंदर एक बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक बहुत बड़ी बीच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और को पैसेंजर के लिए बहुत बड़ी बीच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और को पैसेंजर के लिए भी एक अलग स्क्रीन दे दी है। ये एक ऐसी चीज है जो इस कीमत पर आज तक किसी कार ने नहीं दी। ये एकदम गेम पलटने वाला फीचर है। सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, अंदर का पूरा माहौल बहुत महंगा और शाही बनाया गया है। हल्के सफेद रंग का इंटीरियर जो कार को अंदर से बहुत बड़ा और खुला खुला दिखाता है। ऊपर एक बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो सिएरा की उस पुरानी कांच वाली छत की याद दिलाती है। इसके अलावा हवादार सीटें, वेंटिलेटेड सीट्स, JBL का तगड़ा साउंड सिस्टम, 2 जोन वाला क्लाइमेट कंट्रोल, यानी ड्राइवर और यात्री अपना तापमान अलग अलग रख सकते हैं, और लेवल 2 ADAS। टाटा ने फीचर की लिस्ट में